आशीष है। आज हम करेंगे वाच्य के एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप ये टॉपिक सीख चुके हैं तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने इस टॉपिक को नहीं सीखा तो इस टॉपिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। लाखों लोग देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आ देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न, लड़का चित्र बनाता है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है। बच्चों, हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे। जी हां, 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। लड़का चित्र बनाता है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए अकर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्तृवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी कर्मवाच्य। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्तृवाच्य। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता यानी लड़का के साथ से, द्वारा या के द्वारा नहीं है। इससे ही पता चल गया कि एक कर्तृवाच्य है। यही एक सिंपल सी ट्रिक है कर्तृवाच्य पहचानने के लिए। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ। भाववाच्य की पहचान है, भाववाच्य की पहचान बतानी है आपको। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए कर्ता के साथ से, के द्वारा कारक चिन्ह होता है। ऑप्शन बी क्रिया अकर्मक होती है। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, दोनों कौन से, ए और बी। ऑप्शन डी ने कारक चिन्ह होता है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, यानी ए और बी दोनों ही सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कर्तृवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी दोनों यानी ये दोनों, ऑप्शन डी किसी का नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों, यानी अकर्मक और सकर्मक दोनों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न चौथा, कर्मवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए सकर्मक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरण होगा। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरण होगा। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए मैं नहीं पढ़ता, ऑप्शन बी मैं पढ़ूंगा, ऑप्शन सी मैं नहीं पढ़ सकता, ऑप्शन डी मुझसे नहीं पढ़ा जाता। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है मैं नहीं पढ़ता। क्योंकि मुझसे का तो से हटाना है तो ऑब्वियसली मैं बन जाएगा। और उसके बाद हमें ध्यान रखना है क्रिया का। इसमें ता, ते, ती आया हुआ है तो इसमें भी रहा, तो ये एक सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, क्रिया के जिस रूप से खाली स्थान की प्रधानता ज्ञात हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। खाली स्थान को आपको भरना है। बच्चों, आपको 5 सेकंड कम लग रहे हैं सोचने के लिए और कमेंट करने के लिए, तो आप वीडियो को रोक कर भी जवाब दे सकते हो। चलिए, क्रिया के जिस रूप से खाली स्थान की प्रधानता ज्ञात हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। खाली स्थान को भरना है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी भाव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्म। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, जिस वाक्य में खाली स्थान की प्रधानता ज्ञात हो उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें भी खाली स्थान भरना है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी भाव, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी कर्ता। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी भाव। भाव की प्रधानता हो तो भाववाच्य हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न, कर्तृवाच्य में क्रिया होती है। कर्तृवाच्य में क्रिया बताना है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी अकर्मक तथा सकर्मक दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। ये प्रश्न कई बार आता है। आपके 5 सेकंड। 5, 4,
3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकर्मक तथा सकर्मक दोनों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया वाक्य वाच्य है। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया वाक्य वाच्य है, यानी वाच्य भेद बताना है आपको। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए कर्म वाच्य, ये मिसप्रिंट हुआ है, इसको कर्म वाच्य मानिएगा। ऑप्शन बी अकर्तृवाच्य। ऑप्शन सी कर्तृवाच्य। ऑप्शन डी भाववाच्य। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्म वाच्य। क्यों? क्योंकि कर्ता के साथ द्वारा आया हुआ है। एक दूसरा रीजन, क्रिया सकर्मक क्रिया है, इस वजह से ये दोनों रीजन होने की वजह से यहां कर्म वाच्य भेद होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भाववाच्य का एक उदाहरण है। भाववाच्य का उदाहरण छांटना है आपको। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए थोड़ी देर सो लिया जाए। ऑप्शन बी मैं पत्र लिखता हूं। ऑप्शन सी मुझसे पत्र लिखा जाता है। ऑप्शन डी लड़का चित्र बनाता है। 5, 4। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे 5 बहुत ही कमाल के मोबाइल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करने वाले हैं जो कि चित्र बनाता है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए थोड़ी देर सो लिया जाए। क्यों? क्योंकि ये भाववाच्य है नहीं, क्योंकि इसमें कर्ता के साथ से द्वारा नहीं है। इसमें से तो है लेकिन ये सकर्मक क्रिया है, इस वजह से ये भी नहीं है। ये कर्ता के साथ से ही नहीं है, तो ये भाववाच्य के उदाहरण है ही नहीं, तो बचाइए। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन, इसमें कर्ता नहीं है। कर्ता अपनी तरफ से अगर लगा लिया जाए, जैसे राम द्वारा थोड़ी देर सो लिया जाए, अब आप पहचान जाएंगे वही ट्रिक जो मैंने आपको वीडियो में समझाई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां, आपका काम कर दिया गया है वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? बच्चों आज के वीडियो में आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। आपका काम कर दिया गया है वाक्य किस वाच्य से संबंधित है, भेद बताना है आपको। चलिए, ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी अकर्तृवाच्य, ऑप्शन सी कर्तृवाच्य, ऑप्शन डी भाववाच्य। आपके 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्म वाच्य। अब इसमें भी वही ट्रिक, कर्ता है नहीं, कर्ता अपनी तरफ से लगा दीजिए। कोई भी राम द्वारा, सरकार द्वारा या कुछ भी आप अपनी तरफ से लगाइएगा, उसके बाद वही ट्रिक काम कर जाएगी, उससे आपको पता चल जाएगा कर्म वाच्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न, मुझसे खाया नहीं जाता वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरण होगा। मुझसे खाया नहीं जाता वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरण बताना है। ऑप्शन सुनिए। मैं नहीं खाता। ऑप्शन बी मैं नहीं खा सकता। ऑप्शन सी मुझसे नहीं खाया जाता। ऑप्शन डी मैं खा लिया। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है मैं नहीं खाता। क्यों? क्योंकि इसमें से हटाना है, क्रिया ता है, ते है, ती है, इसको रहने देना है। इसके अकॉर्डिंग यही बनेगा अपने आप ही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हरीश निबंध पढ़ता है वाक्य का कर्म वाच्य में रूप होगा। बच्चों व्याकरण को ट्रिक्स के साथ समझना चाहते हो तो कैटेगरी वाइज अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। हरीश निबंध पढ़ता है वाक्य का कर्म वाच्य में रूप होगा। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है। ऑप्शन बी हरीश से निबंध नहीं पढ़ा जाता। ऑप्शन सी हरीश निबंध नहीं पढ़ सकता। ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है, हमें सिंपल से एक बात ध्यान रखनी थी, हरीश के साथ से द्वारा या के द्वारा लगाना था, यानी कर्ता के साथ, और क्रिया में हमें ता, ते, ती का ध्यान रखना है कि ये बदलते हुए भी, परिवर्तन होते हुए भी ये एज इट इज रहे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुम फूल तोड़ोगे वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? बच्चों इसी तरह के और भी एमसीक्यूज की वीडियोस चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा, वीडियो के एंड में जरूर देख लेना। तुम फूल तोड़ोगे
वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए कर्म वाच्य से, ऑप्शन बी कर्तरी वाच्य से, ऑप्शन सी भाव वाच्य से, ऑप्शन डी अकर्तरी वाच्य से। आपके 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्तरी वाच्य से। क्यों? क्योंकि तुम यानी कर्ता के साथ से नहीं है। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और इस टॉपिक का आप रिटन टेस्ट देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा।